मनोज यादव जी, रेवाड़ी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने कई बार एकांतिक में बताया है कि मन में अगर गलत चिंतन हो जाए तो भी चिंता की बात नहीं, किंतु आचरण कर्म नहीं बिगड़ना चाहिए। महाराज जी, भगवत गीता के श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तो वश में कर लेता है परंतु मन में इंद्रिय विषयों का स्मरण करता है, वह मोहग्रस्त मन वाला होता है और उसे पाखंडी व कपटी ही कहा उसका जाता है। भाव समझ रहे हो? उसका भाव ये है, जैसे हमने कह दिया कि हम अन्न त्याग करते हैं, आज से हम दूध में रहेंगे, तो रसेंद्री को तो वश में करने की हमने चेष्टा की, लेकिन मन के द्वारा हम अगर विषयों का भोग कर रहे हैं कि यार रसगुल्ला में, यार समोसा चटनी में, यार कढ़ी पकौड़ी में, तो बोले पाखंड कर रहे हो। इससे अच्छा है कि कढ़ी पकौड़ी रसगुल्ला लो और भोग लगाओ, ठाकुर का पा लो चुपचाप। तो मन से चिंतन तुम करते हो भोगों का, वहां ये तो नहीं कह रहे कि पाप कर रहे हैं, वहां भगवान कह रहे पाखंड कर रहे हो। पाखंड का मतलब दिखावा, नाटक कर रहे हो। ऐसे तुम कहते हो हम पदार्थ नहीं पाते, हम दूध पीते, हम फलाहार रहते हैं, ऐसे चिंतन कर रहे हो पदार्थों का, तो पाखंड ही तो कर रहे हो। जिस वस्तु का त्याग किया उसका चिंतन का भी त्याग कर दो, तब उसका पूर्ण त्याग माना जाता है। तो जैसे हमारा मन, हम साधक हैं, गंदी बातों में जा रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा गंदी बात, वो जा रहा है, अच्छा लग रहा है भजन, भगवान के मार्ग में हम चलना चाहते हैं, पर वो पूर्व संस्कारवश अनेक जन्मों के कारण अभ्यासवश वो गलत मार्ग में जा रहा, तो हमें जलन हो रही। इसमें और उसमें अंतर हो गया। वो अपने अहम को प्रदर्शित करता है, अंदर ही अंदर आनंदित होकर नाना प्रकार के पदार्थों की भोग का चिंतन करता है। इसका चिंतन बलात् जा रहा है और ये असंतुष्ट है इस बात से, और वो बाहरी दिखावा करके अंदर से उस चिंतन कर रहा है, वो पाखंडी है। ये पाखंडी नहीं। यद्यपि ये पाप का चिंतन कर रहा है, लेकिन पाखंडी नहीं, क्योंकि पूर्व संस्कार वसात उसका चिंतन हो रहा है गलत, और वो जल रहा है कि यार क्यों हो रहा है गलत, वो अच्छे मार्ग में चलना चाहता है, ये साधक है, और वो उस बात का चिंतन करके आनंदित हो रहा है। क्या यार ऐसा विषयों का चिंतन कर रहा है और अपने को त्यागी बता रहा है, तो बोले वो पाखंड कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप? इसमें और उसमें अंतर है। वो पूर्व संस्कारवश चिंतन होता है, लेकिन उस चिंतन से वो असंतुष्ट है, उस चिंतन से निकलना चाहता है, और वो जानबूझकर उसका चिंतन करते हुए पाखंड साबित कर रहा है। मैंने 10 वर्ष से अन्न नहीं चखा, लेकिन वो रोज उन विषयों का चिंतन करता है, वो पाखंडी है। समझ पा रहे हैं? श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, क्या किसी का दिल दुखाने से भजन का सुख रुक जाता है? सबके हृदय में भगवान विराजमान है। यदि हमारे द्वारा ऐसा कटु भाषण, कटु व्यवहार हुआ कि उसका दिल दुख गया, तो फिर हमारे भजन पर फर्क पड़ जाएगा। हम सही चल रहे हैं, वो स्वयं दुखी हो रहा है अपने विचार से, तो नहीं रुकेगा। लेकिन हमारे द्वारा यदि संभाषण कठोर पूर्वक हुआ या चेष्टा प्रतिकूल हो गई, तो हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। अगर वो अंदर से दुखी रहा, तो जब तक वो दुखी रहेगा तब तक आपके भजन में विक्षेप पड़ता रहेगा। और कहीं वैष्णव का अपराध बन जाए तो विक्षेप की तो बात जाने, तो भजन ही रुक जाएगा, भजन नहीं होगा। अगर संत वैष्णव को दुख पहुंच गया आपकी चेष्टा से, या कोई निंदा बन गई, तो फिर भजन रुक जाएगा, एकदम रुक जाएगा, भजन चलेगा ही नहीं। तो इससे तो बचना चाहिए। पर दोष दर्शन, पर चर्चा, पर निंदा, ये सब भजन में बाधक है। तो अगर हम किसी से ज्यादा व्यवहार ना करें तो इससे बहुत बचाव होता है। अगर व्यवहार करना पड़े ऐसी जगह है, तो फिर मृदु व्यवहार करे, प्रिय व्यवहार करे, ऐसा कोई व्यवहार न करे जिससे दिल दुखे, क्योंकि सबके दिल में दिलवर बैठा हुआ है, प्रभु बैठा हुआ है। किसी का दिल दुखा तो हमारा भजन छूट जाएगा, ये पक्की बात है। समझ रहे ना? तो बहुत सावधान। हाँ, जैसे पदाधिकारी है तो उसमें यह सिद्धांत नहीं लागू होगा। वो अगर चोर को डंडा मार रहा है तो उसकी पूजा हो रही, उसमें ये नहीं सोचा जाएगा कि दिल दुखेगी नहीं, तुम्हारे दिल की दुखने की बात नहीं रही। अगर आप कोई पदाधिकारी हो तो बात अलग है। अपने अधिकार के अंदर, जैसे टीचर है, अब वो थोड़ी देखेगा बच्चे का दिल दुखता है कि नहीं दिखता, वो अपने सही नियम के अनुसार चलाएगा। आपको पाठ कर, ये याद करना है, आपको लिखना, नहीं लिखते हो, वो शासन करेगा। जैसे पिता पुत्र की तरफ थोड़ी देखेगा देश का दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा, नहीं, तुम्हें संयम पूर्वक चलना होगा, तुम्हें धर्म से चलना होगा।
तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जिन अधिकारों में ये नहीं देखा जाता, बकाया ये देखा जाता है। समझ रहे हैं? महाराज जी कह रहे थे कि विवाह से पहले बहुत अच्छा भजन होता था और उसके बाद थोड़ा कम हो गया क्योंकि पत्नी और उनके माता पिता को थोड़ा गलत कह दिया था और ऐसा इसलिए। नहीं, फिर भी ऐसा नहीं होता। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी, पूरा राज्य शासन और नवीन रानियां परिवार सब भगवान विराजमान है सब में। वहाँ तो एक ही पत्नी होगी, उनके तो बहुत सी पत्नियां थी। तो पत्नी में भी भगवान का भाव कीजिए, क्योंकि बिना भगवान के कोई शरीर संचलित ही नहीं हो सकता। सब में ईश्वर विराजमान, तो पत्नी में भी तो विराजमान, उसे प्यार करो, कटुवचन क्यों कहो? माता पिता तो भगवत स्वरूप हैं, उनसे हम क्यों लड़ाई झगड़ा करें? हमको अपना सुधार करना चाहिए। ठीक है, नाम जप करो और सुधार करो। और अब जिनसे कटुवचन बोले हैं तो इतना प्यार करो कि क्षमा हो जाए। माता पिता उनसे क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि पत्नी एक मित्रवत अर्धांगिनी, हमारा हृदय ये, हम ऐसा व्यवहार करें कि अपने आप को क्षमा कर दे। फिर से शुरू हो जाएगा वैसे ही? हाँ बिल्कुल शुरू हो जाएगा। आप देखना ऐसा करके, अगर आप शीघ्र चाहते हो तो पत्नी से भी क्षमा मांग लो और माता पिता से भी क्षमा मांग लो कि आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो देखोगे आपके हृदय में आनंद आएगा और भजन चल पड़ेगा। अगर अपराध बन जाए तो भगवान पत्नी